मार्नस लैबुशेंक ड्रॉप हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए और उसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैट्समैन मार्नस लैबुशेंक पहली दफा ड्रॉप हो गया है। 53 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसको ड्रॉप किया है और स्टीवन स्मिथ तो वैसे ही इंजरी की वजह से इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। उसकी भी जो कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचों की स्ट्रीक है 51 टेस्ट मैचों की, जबकि मार्नस लैबुशेंक ड्रॉप हुआ है। ये है ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम। अगर ये कोई एशिया की टीम होती, पाकिस्तान होती, इंडिया होती, तो कभी भी इतना बड़ा प्लेयर 11 टेस्ट मैच 11 सेंचुरीज करने वाला प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन कभी भी ड्रॉप ना होता अगर ये पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया की टीम होती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ये है कि एक प्लेयर जो 2023 में सिर्फ 34 की एवरेज पे था, 2024 में उसकी 30 की एवरेज थी और 2025 में उसकी बिल्कुल ही फारिग एवरेज है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया है। और साथ ये भी कहा है कि ये आप बाहर नहीं हुए, बिल्कुल भी आप हमारे लूप से बाहर नहीं हुए, आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं और यहाँ होता भी है। ठीक है, हमारे असल में सिस्टम में ये होता है कि एक दफा प्लेयर अगर ड्रॉप हो जाए तो उसका कम बैक करना इतना मुश्किल है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं था करता। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ प्लेयर्स ड्रॉप होने को भी इंसल्ट समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अब हमारा कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मार्नस लैबुशेंक को ड्रॉप कर दिया परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और उनके सिस्टम में ऐसे बंदे हैं कि वो फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। ऑल्दो ये उनका फ्यूचर है, लेकिन एक क्लियर मैसेज देना बड़ा जरूरी है कि अगर आप परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंसेज अप टू द मार्क नहीं होंगी और उससे टीम आपकी अफेक्ट होगी, तो लाजमी सी बात है कि आपको ड्रॉप भी किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, टीम से बड़ा नहीं हो सकता, इस खेल से बड़ा नहीं हो सकता। खेल है तो वो खिलाड़ी भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया है। आई थिंक ये हम सब के लिए एक लेसन है। हम सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्यों ड्रॉप होने को गाली समझा जाता है। बाबर आजम बांग्लादेश सीरीज में ड्रॉप हुआ है, हम पहली बात है लफज ड्रॉप को इंसल्ट समझते हैं, हम उसको कहते हैं रेस्ट हुआ है, लेकिन हमें पता होता है कि वो रेस्ट नहीं है, वो ड्रॉप ही है। रेस्ट हो या ड्रॉप हो, ये इंसल्ट नहीं है, ये एक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, किसी जमाने जब कोई बाबर आजम भी किसी की जगह आया था तो वो बंदा भी ड्रॉप हुआ था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किसकी जगह आया था, वो एम एस शहजाद की जगह आया था। 2015 में जब बाबर आजम ने डेब्यू किया था नंबर 3 पे, तो एम एस शहजाद की जगह वो आया था। ठीक है, एम एस शहजाद उस टाइम पाकिस्तान टीम का ओपनर था और उसकी जगह अजहर अली और मोहम्मद हफीज ओपन कर रहे थे। बाबर आजम नंबर 3 खेला था। ठीक है, एम एस शहजाद ड्रॉप हुआ था। अगर अहमद होता तो अहमद ओपन करता, हफीज 3 पे खेलता और बाबर आजम हमें कभी जिंदगी में नजर ना आता। तो इसी तरह होता है, आपको कभी कभी अपने नए यंगस्टर्स को चांस देने के लिए अपने सीनियर बंदे को बिठाना पड़ता है। अब आप उसको 11 से बिठाओगे तो हाँ, ये उसकी इंसल्ट है, ये मैं मानता हूँ, ये वाकई इंसल्ट है कि आपका सीनियर प्लेयर आपकी टीम में है और आप उसको ना खिलाओ और वो पानी पिला रहा हो। इससे बेहतर है कि आप उसको टीम से ड्रॉप कर दो, आप उसको रेस्ट का नाम दे दो। ठीक है, उसे उसे एक फ्री टाइम दो जिसमें जाके वो अपने आप पे काम करे, रेस्ट करे, मेंटली जो एग्जॉस्ट हुआ है वो बिल्कुल फ्री हो जाए और आप अपनी नई लॉट को तैयार कर सको, अपने जो नए बच्चे हैं उनको तैयार कर सको, अपना बैकअप बना सको। आने वाले जो आपके आईसीसी इवेंट होते हैं उसमें आपके पास एक बंदे के पीछे एक बंदा तैयार बैठा होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा ऑलरेडी बैठा हो। तो आई थिंक इस कल्चर को लाने की जरूरत है और ये जो ड्रॉप वाली जो इंसल्ट है ना, इससे बाहर आने की जरूरत है। कुछ भी नहीं हो जाता। अगर मैं कहता हूँ बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ ना, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो गया, वो कभी भी आ सकता है। वो ऐसा प्लेयर है कि अगर कल आईसीसी वर्ल्ड का मैच होना तो वो आज भी उस टीम में शामिल हो सकता है बगैर किसी परफॉर्मेंस के। वो ऐसा प्लेयर है, इतना उसने साबित किया हुआ है। लेकिन अगर वो खेलता रहेगा, रिजवान खेलता रहेगा, तो हमें कभी भी साइम अयूब, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि यार ये दोनों जब खेलते हैं होम सीरीज में तो ये ऊपर से इतने ज्यादा ओवर्स खेल जाते हैं, कभी भी हमारा मिडल ऑर्डर एक्सपोज नहीं होता। जब एक्सपोज नहीं होता तो हम उसको आजमा नहीं पाते और वो परफॉर्मेंस प्रेशर में नहीं दे पाता। लेकिन जब वर्ल्ड इवेंट आता है, जब आईसीसी इवेंट आता है, या तो तब भी बाबर और रिजवान अपनी वैसी ही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी इवेंट में बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आती।
मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं आती। आप इस मेरी बात से एग्री करेंगे क्योंकि स्टैट्स बताते हैं कि बाबर आजम की आईसीसी इवेंट्स में कितनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, मोहम्मद रिजवान की आईसीसी इवेंट्स में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आपके आईसीसी इवेंट का पता कौन है प्लेयर? फखर जमान। वो है आपका इम्पैक्ट प्लेयर, आईसीसी इवेंट का प्लेयर है आपका। ठीक है, जहां आईसीसी इवेंट आता है वो बंदा अपनी परफॉर्मेंस से आपको ये साबित करता है कि वो आपका बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, तो आप बाबर आजम और रिजवान, आप दोनों इतने ज्यादा ओवर्स खेल जाते हैं, ठीक है, कि आपके जो नीचे के बंदे हैं उनको ओवर्स मिलते नहीं है, वो परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाते। फिर हम कोशिश पता क्या करते हैं, ऐसे बंदे ले लो यार जो थोड़ी सी बैटिंग कर लें, थोड़ी सी बॉलिंग कर लें। ये हमने पिछले कुछ सालों में बहुत देखे हैं। शादाब को ले लो, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। नवाज को ले लो, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। फ़हीम को ले लो, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। बैटिंग आप अपनी डीप करते जाते हैं लेकिन उस डेप्थ में क्वालिटी नहीं होती। जब बड़ा मैच आता है, ऊपर से आपके ओपनर्स फ्लॉप होते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज होता है, तो आपके जो टेल एंडर्स होते हैं ना, जो जब आप कह रहे होते हैं कि हसन अली बैटिंग कर लेता है, फंसा हुआ मैच आपको कभी भी इस तरह का बंदा जिता के नहीं देगा। ये वही बंदा जिता के दे सकता है जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, वो बैट्समैन हो, और वो आपने बनाया नहीं होता क्योंकि आपके ऊपर दो ऐसे बंदे हैं जो लंबा खेलने वाले होते हैं, बाबर रिजवान, और नीचे आपको फिर ऐसे हिटर्स चाहिए होते हैं जो आते साथ आके हिटे मार सकें। लेकिन आईसीसी इवेंट्स में आपको ये मौका कभी मिलता ही नहीं है। तो आई थिंक अपनी आपने अपनी इस दफा जो स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाई है वो बहुत अच्छी है। आपने बाबर और रिजवान को साइड भी किया हुआ, कोई बात नहीं, आईसीसी इवेंट अभी काफी दूर है, जब आएगा देख लेंगे। अगर उन दोनों की जरूरत हुई तो लाजमी लेंगे, और ये लोग लेंगे और लेना भी चाहिए। रिजवान का मैं कंफर्म नहीं, लेकिन बाबर आजम तो लाजमी आएगा। आ भी जाए कोई बात नहीं, मैं खुद चाहता हूँ बाबर आजम इस टीम में हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टीम उसके बगैर पहले एस्टेब्लिश हो जाए। जब ये टीम उसके बगैर एस्टेब्लिश हो जाएगी ना, तो जब वो आएगा तो टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये दो तीन चीजें जिस पर काम करने की जरूरत है, सिस्टम में काम करने की जरूरत है। और ये जो ड्रॉप को आपने इंसल्ट बना दी है, ये इंसल्ट आपकी नहीं है, ये आपको एक मौका दिया गया है कि आप अपने आप पे जाके काम करें डोमेस्टिक में। ये आपको मौका दिया गया कि जाकर डोमेस्टिक खेलें। अभी लैबोरेटरी ड्रॉप हुआ ना, इसको चाहिए और ये करेगा भी, ये डोमेस्टिक में जाएगा। ठीक है, ये वहां जाकर परफॉर्मेंसेस देगा, रन करेगा, अपनी फॉर्म वापस लेगा और वापस आ जाएगा। दरवाजे कभी भी बंद नहीं है। बड़े प्लेयर के लिए दरवाजे वैसे ही बंद नहीं होते, दरवाजे बंद होते हैं छोटे प्लेयर्स के लिए, जिनको सीजन लगाने पड़ते हैं, परफॉर्मेंसेस दे के अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम बाकी प्लेयर हैं। इन्होंने तो साबित किया हुआ है यार। ठीक है, ये जस्ट अभी आउट ऑफ फॉर्म है, ये जस्ट आउट ऑफ फॉर्म है। और जो ये ड्रॉप होंगे, नया बच्चा आएगा, इससे आपके ओपन सिस्टम में एक बहुत क्लियर और पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आप परफॉर्मेंसेस देंगे तो आप आ जाएंगे। ठीक है, नया बच्चा डेब्यू करेगा, उसको भी उम्मीद होगी कल, और जो आपका नीचे लॉट बैठी हुई है वो भी खुश होगी, उसको भी उम्मीद मिलेगी यार कि यहाँ पे सिर्फ यही लोग नहीं खेलेंगे, हमें भी चांसेस मिलने के चांस हैं। ठीक है, तो ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान का लैबोरेटरी होता तो ये शायद 10-12 साल ऐसे ही खेल जाता। नहीं, परफॉर्मेंस दोगे तो खेलोगे, नहीं दोगे तो ड्रॉप हो जाओगे। डोमेस्टिक में जाओ, रन के अंबार लगाओ, वापस आ जाओ यार। दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए।